एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जनरल सेंस में देखें, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाता है, उसको हम क्या है बोलते हैं, ड्राइंग्स। ये तो हम जानते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में पैसा दो तरीके से निकलवाया जाता है। फर्स्ट, अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से पैसा बाहर निकाल लिया जितना हमने अर्न किया। दूसरा है हमारी कैपिटल। जब हम प्रॉफिट के अगेंस्ट पैसा निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। दूसरी तरफ अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं अगेंस्ट द कैपिटल तो उसको हम ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कैश विड्रॉन, कि हमने कैपिटल विड्रॉन, हमने अपने बिजनेस में से कैपिटल बाहर निकलवा ली। इसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर ना पड़ के किस पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। सेकंड, हमारी अकाउंट्स में +2 अकाउंट्स में ड्राइंग्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रेगुलर, दूसरी होती है इरेगुलर। रेगुलर जो टर्म नॉर्मल डेली टू डेली बेसिस पे चलती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। इसमें क्या होता है, जब हम एक फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड टाइम इंटरवल में बाहर निकलवाते हैं, जैसे कि मैंने हर महीने 4,000 रुपया निकलवा लिया हर मंथ, तो ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड अमाउंट होगी। कौन सी फिक्स्ड अमाउंट होगी, 4,000, और फिक्स्ड टाइम इंटरवल क्या हो गया, 1 मंथ, हर मंथ। इसको हम कौन सी ड्राइंग्स बोलेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स। दूसरी तरफ को होती है इरेगुलर, जो कि डे टू डे बेसिस पे नहीं होती, कभी फ्लक्चुएट होती है, कभी कितना निकलवा लिया, कभी कितना निकाल लिया, कोई टाइम पीरियड वहां पे स्पेसिफाई नहीं होता। जैसे कि अप्रैल में मैंने कितना निकलवा लिया, 4,000, उसके बाद मेरे को सितंबर में जरूरत पड़ी, सितंबर में मैंने कितना निकलवा लिया, 6,000, फिर मेरा जनवरी में मेरे को जरूरत पड़ गई, मैंने कितना निकलवा लिया, 10,000। मतलब जहाँ पे कोई भी टाइम फ्लक्चुएशन होती रहती हैं, कुछ भी रेगुलरिटी नहीं है, कुछ अमाउंट की रेगुलरिटी नहीं है, कोई टाइम पीरियड की कोई रेगुलरिटी नहीं है, जब हमें चाहिए हमने तब निकाल लिया। आज हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे अपनी रेगुलर ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस वे से कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स, मतलब पूरे साल में जितनी हमने ड्राइंग्स निकलवाई हैं, इनटू रेट अपॉन 100, जिस रेट पे हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ पे एक नई बात है, दैट इज द एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड होता क्या है, +1 में हम क्या करते थे, हमारा सिंपल होता था ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए हमने निकाली है, अपॉन 12। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेना है, एवरेज पीरियड। व्हाट इज नोन्स टू बी द एवरेज पीरियड। इसमें देखिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब हमने फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स की है उसके बाद कितने मंथ्स बच गए, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब हमने लास्ट टाइम ड्राइंग्स की है तो उसके बाद कितने मंथ्स बच गए, अपॉन 2। इसको हम एक डिफरेंट केस स्टडी के फॉर्म में करें तो आपको केसेस के फॉर्म में समझने के तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। सपोज करो हमने ड्राइंग्स हर महीने कितनी निकाली है, 2,000 पर मंथ, और मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कितना रेट है, 10% पर एनम। और सबसे पहले जो राम है ये ड्राइंग्स निकलवा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की स्टार्टिंग में निकाल रहा है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, अपने पास एवरेज पीरियड। इसको हम एक टाइमलाइन की हेल्प से समझेंगे। मैंने पूरी टाइमलाइन को 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप टू 12 मंथ्स। अब देखो हमारे फॉर्मूले में क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब की है, 1 अप्रैल में, हर महीने की स्टार्टिंग में, फिर 1 अप्रैल मई, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, हर महीने की स्टार्टिंग में। फर्स्ट डेट क्या हो जाती है, बिगिनिंग। जब मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिए तो मेरे पास पूरी अप्रैल का मंथ भी तो पड़ा है, क्योंकि अप्रैल में कितने डेज होते हैं हमारे पास, 30 डेज। मैं विड्रॉ कब कर रही हूँ, 1 अप्रैल, इट मीन्स हम अप्रैल का मंथ भी काउंट करेंगे, तो मेरे पास बाद में कितने मंथ्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पूरा साल अभी पड़ा है। दैट इज
12 months प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हर महीने पैसे निकलवाए हैं जब मैंने लास्ट टाइम ड्राइंग की हो, और लास्ट टाइम हर मंथ निकाले तो मेरा लास्ट मंथ कौन सा है, दैट इज मार्च। कब निकाल रही हूँ, बिगिनिंग में, मीन्स 1st ऑफ मार्च। जब मैंने लास्ट टाइम 1st ऑफ मार्च में निकाले तो मेरे पास एक मार्च का महीना ही बच गया, मीन्स मेरे पास लास्ट टाइम के पास कितना मंथ बचा, 1/2, दैट इज 13/2। मेरे पास एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5 मंथ्स। अब हम क्या कर लेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। हमारे क्वेश्चन में क्या है, टोटल ड्राइंग्स, यहाँ पे हमने 2000 के लिए पर मंथ। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास, 12। तो मेरे पास टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 24,000। क्वेश्चन में मेरे पास रेट कितना गिवन है, दैट इज 10/100, और एवरेज पीरियड कितना आया है, 6.5 फॉर्मूले में क्या है हमारे पास 12। ये कैंसिलेशन होगी, ये होगी 6.5, ये हमारे पास आ जाएगा 1300। ये हमारी आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में हो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्वेश्चन में ये तो जरूरी नहीं, अलग अलग केसेस बन के आते हैं। यहाँ पे बिगिनिंग के बजाय एट द एंड ऑफ एवरी मंथ भी आ सकता है, भी हर मंथ के एंड में मैंने इतने पैसे निकलवाए हैं, तो हमारा जो एवरेज पीरियड इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, अब मंथ का एंड, मंथ की लास्ट डेट, फार्मूले में मंथ्स कितने रह गए, फर्स्ट ड्राइंग के बाद। मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब की होगी, 30th ऑफ अप्रैल, क्योंकि मंथ का बिगिनिंग कहाँ पे हो जाता है, 1 अप्रैल को, एंड कहाँ पे हो जाएगा, हमारी एंड वाली डेट। एंड वाली डेट हमारी की है, क्या है, 30th ऑफ अप्रैल। जब मैंने 30th ऑफ अप्रैल को निकलवाए तो अप्रैल का महीना मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकी के महीने मेरे 11 के 11 वैसे ही बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, दैट इज 31st ऑफ मार्च, क्योंकि हमारे पास वर्ड कौन सा यूज किया है, एंड ऑफ एवरी मंथ, मार्च के एंड में। अब मार्च का महीना खत्म हो चुका है, मार्च के बाद न्यू फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट होगा 1st ऑफ अप्रैल को। इट मीन्स मेरे पास कोई भी मंथ नहीं बचा, प्लस 0/2, तो हमारे पास एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ्स। अब हमने पहले यहाँ पे 6.5 अप्लाई किया था, अब हम वहां पे कितना अप्लाई कर देंगे, 5.5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे 55, दैट इज 1100। ऐसे ही थर्ड केस हमारे पास आ जाता है, बिगिनिंग ऑफ, राम ने पैसे विड्रॉ कराए हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। अब हम जानते हैं कि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास, 4 क्वार्टर्स होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। इट मीन्स अप्रैल मई जून, यहाँ तक हमारा एक क्वार्टर आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे दूसरा खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे थर्ड खत्म हो गया, और फिर क्या रहेगा हमारा 4th क्वार्टर। अब बिगिनिंग वही आ गया, 1st ऑफ अप्रैल को मैंने पैसे निकलवाए हैं। मेरा क्वार्टर स्टार्ट कब से हो रहा है, जब मेरा साल स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद मेरे पास कितने मंथ्स बचे हैं, पूरे के पूरे 12 मंथ्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट। अब मैं पिछले केस में हमने क्या किया था, एवरी मंथ लिया था, तो हमने डायरेक्ट कौन सा मंथ उठा लिया था, मार्च का। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड है, क्वार्टर। मेरा लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जनवरी को। इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। अगर क्वार्टर की बिगिनिंग है तो फिर वो कौन सी है, जनवरी। अगर क्वार्टर का एंड है तो हमारे पास कौन सा है, मार्च। क्योंकि यहाँ पे हम मंथ की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टर की बात कर रहे हैं। जब मैंने जनवरी को निकलवाए तो मेरे पास कितने मंथ्स बच गए, 1 2 एंड 3/2। अब हमारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 15/2, दैट इज 7.5 मंथ्स। फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही 24,000 इंटू 10/100। लेकिन जहां पे हमने 5.5 लिया था वहां पे हम कितना ले लेंगे, 7.5/12। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ऐसे ही हमारे पास बिगिनिंग के साथ एक और केस ये भी आ जाता है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर।
कि हमने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं हर एक क्वार्टर के एंड में। अब हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो रहा है जून में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेशन की हुई है। तो अब हमने अप्रैल को ना निकाल के एंड ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर कब एंड है? जून में। इसके बाद हमारे पास कितने मंथ्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लास्ट टाइम हमने ड्राई बुक्स कब की है? 31 मार्च। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है? खत्म। तो हमारे पास कोई भी मंथ अवेलेबल नहीं होता। तो हमारे पास एवरेज पीरियड कितना हो गया? 4.5 मंथ्स। आपकी बुक्स में ये डायरेक्ट फॉर्मूलेस निकालने ही नहीं बताए हुए, उन्होंने डायरेक्ट ये फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, डायरेक्ट लर्निंग करने के लिए बोला हुआ है। तो आप इस ट्रिक के साथ ये एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। इसके बाकी के जो केसेस रह गए वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।